हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूपीटीजीटी के सिलेबस में जो हमारे एक राइटर हैं जॉन गाल्सवर्दी, वो सिलेबस में मौजूद हैं। इसके अलावा जॉन मिल्टन भी हैं, विलियम शेक्सपियर भी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं। हम लोगों ने अपनी जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी को पढ़ा है और अगर उसमें अदर कोई पॉइंट रह भी गए हैं तो वे मैं आपको अपनी आने वाली क्लास में ज़रूर करवाने वाली हूँ। और जो कोई भी पॉइंट हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, जो कि गाल्सवर्दी में आता है वो मैं पढ़ाऊँगी आपको यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी एक क्लास है हम लोग की। जॉन गाल्सवर्दी का एक वर्क है द सिल्वर बॉक्स, जो कि इनका पहला प्ले है और आप लोग इससे कुछ लोग जो पुराने बच्चे हैं वो अवगत होंगे और जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे। इसलिए आप दोनों ही बने रहिए क्योंकि क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इनका पहला प्ले है द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स जो है, आप लोग जानते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी एक प्ले राइटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1932 में। इनका जो मास्टरपीस था फोरसाइट सागा, जिसमें इनका एक नॉवेल था इंडियन समर ऑफ फोरसाइट्स, उसे मास्टरपीस भी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह भी क्वेश्चन आता है कि फोरसाइट सागा को मास्टरपीस कहते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही कई ख़ानदानों की कहानी होती है। जो ऐसा कहा जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने पूरे ख़ानदान की खुद की इसमें स्टोरी बताई है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम लोग द सिल्वर बॉक्स पढ़ेंगे, फोरसाइट सागा को भी पढ़ेंगे जो भी है उसमें। लेकिन ये पहला प्ले है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बाकी जो अदर प्ले हुए, नॉवल हुए, जो भी इम्पॉर्टेंट हैं इनके वर्क्स, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आज के जो अपने द सिल्वर बॉक्स में हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं इसको पढ़ाने से पहले कुछ, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ आ जाए। सिल्वर बॉक्स एक स्टोरी है। एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं मिस्टर बार्थविक, जो कि गरीबों के हक की बात करते हैं। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो गरीबों के हक की बात करेंगी। इनका एक बेटा होता है जैक बार्थविक, जो एक नशेबाज होता है, बुरी आदतों में फंसा होता है। क्योंकि ये बिगड़े हुए बड़ी पाप की औलाद है, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो वो एक पार्टी से आ रहा होता है रात में। तो इसके घर में एक मेड काम करती हैं मिस्टर बार्थविक के घर में, जिनका नाम है मिसिस जोन्स। उनका हस्बैंड होता है मिस्टर जोन्स, जिसे जिम जोन्स भी कहते हैं। देखिए, मैं आपको जो कैरेक्टर बता रही हूँ उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी स्टोरी बता रही हूँ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये मैं आपको लाइन टू लाइन ये नहीं बता रही हूँ अभी आप लोग स्टोरी से सुनिए। बाद में मैं आपको ये जो पैराग्राफ में लिखा है, वो पैसेज लिखा है, जो भी स्टोरी है लाइन टू लाइन भी बताऊंगी। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो मिस्टर बार्थविक के घर में एक मेड सर्वेंट होती है मिसिस जोन्स। मिसिस जोन्स के हस्बैंड होते हैं मिस्टर जोन्स, जिनको जिम जोन्स भी कहते हैं। तो इनके बेटे के लिए, जो कि रात में शराब पी के आता है, दरवाज़ा खोलता है। घर में उनके फादर, जैक बार्थविक के फादर मिस्टर बार्थविक को कुछ नहीं पता है और मदर को भी कुछ नहीं पता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं और उसके हाथ में एक लेडीज़ हैंड बैग होता है, जैक बार्थविक के हाथ में। और वो जब वो चला जाता है तो इतना नशे में होता है कि कमरे में जाके अपने सोफे पे गिर पड़ता है और सो जाता है।
वो नशे में मिस्टर जो वो थे जोन्स, जिम जोन्स, उन्हें एक जो पर्स जो होता है हैंड बैग, उसके अंदर एक पर्स होता है और एक सिल्वर बॉक्स होता है, द सिल्वर बॉक्स, जिसके ऊपर ये कहानी है, जो स्टोरी है। तो वो नशे में कह देता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, और वो भी जो मिस्टर जोन्स होते हैं वो भी शराब पी लेते हैं और वो भी नशे में धुत हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं याद है कि क्या हुआ उस रात, क्या नहीं हुआ। हालांकि वो उनका जो मिस्टर बार्थविक का बेटा होता है जैक बार्थविक, वो अपनी मर्जी से मतलब नशे में कह देता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, तो वो लेके चला जाता है। अब अगली सुबह होती है, मिस्टर बार्थविक और उनकी वाइफ बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तो इनके घर में एक और नौकर होता है, मार्लो जिसका नाम होता है। उसकी नज़र पड़ती है कि घर में सिल्वर बॉक्स नहीं मौजूद है। सिल्वर बॉक्स का मतलब चांदी की डिबिया, जो सिगरेट बॉक्स है, किसका है वो? मिस्टर बार्थविक का है। तो वो ये इन्फॉर्म करता है किसे आके? मार्लो ये इन्फॉर्म करता है मिस्टर बार्थविक को आके। जब मिस्टर बार्थविक को ये इन्फॉर्म करता है तो इसका शक ये भी बताता है कि इसका शक जो है मेड सर्वेंट जो है इनके घर में सफाई का काम करती हैं मिसिस जोन्स पे है। तो मिसिस जोन्स को बुलाया जाता है, लेकिन वो कह देती हैं कि मैंने ये नहीं चोरी की है, मुझ पे गलत इल्ज़ाम है, वो तो ये कह देती हैं। जब मिस्टर बार्थविक और उनकी वाइफ वहाँ पे मौजूद होते हैं, इससे इन सबसे पहले ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इन सबसे पहले कि जब मालूम देखता है कि नहीं वहाँ पे मौजूद है, सिल्वर बॉक्स तो बताता है, उससे पहले एक लड़की आती है मिस्टर बार्थविक के घर, जो कि उस रात जब जैक बार्थविक लौट रहे थे तो उस लड़की के साथ ही लौटे थे। वो लड़की चली गई थी, गरीब घर की थी, वो अपने घर चली गई थी। तो वो पर्स लेने आती है, अपना हैंड बैग लेने आती है, उसके अंदर पर्स था, उसे लेने आती है क्योंकि उसे अपने घर का किराया चुकाना था। लेकिन इसमें जो मिस्टर बार्थविक होते हैं उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो बुलाते हैं अपने बेटे को, पूछते हैं तो वो तो कह देता है कि मुझे याद नहीं है और मुझे कुछ नहीं पता ये लड़की कौन है, ये कह देते हैं। फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसे पैसे देके विदा करते हैं उस लड़की को, क्योंकि उनको इंसल्ट महसूस हो रही है। और वो चिल्लाते हैं अपने बेटे पर, गुस्सा करते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा वैसा। हालांकि वो जानते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, लेकिन फिर भी जो उनकी मदर होती हैं जैक बार्थविक की, बहुत ही फेवर लेती है अपने बेटे का, माँ होती ही ऐसी है, तो ये वाली बात है। तो फिर जब मिस्टर जो थे उसके बाद में मार्लो ने चीज़ें बताई, फिर आगे क्या होता है? आगे होता ये है कि मिसेस जोन्स और मिस्टर जोन्स अपने घर पे होते हैं, ये अगला सीन है। तो मिसेस जोन्स और मिस्टर जोन्स जो हैं अपने घर पे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि आज हमें जो है पैसे नहीं हैं, किराया देना होगा। मिसेस जोन्स मिस्टर जोन्स से कह रही होती हैं तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिली है, किसी ने तुम्हें नौकरी नहीं दी है, ये चीज़। तो तभी मिस्टर जोन्स जो होते हैं पर्स निकालते हैं अपना, हालांकि वो पर्स वही पर्स है, वो पैसे देते हैं निकाल के, किसे? मिसेस जोन्स को। और वो सिल्वर बॉक्स भी वो देख लेती हैं उसके पास। तो वो ये सोच लेती है कि उन्हें यकीन नहीं होता है कि मेरे हस्बैंड ने ये चोरी किया है। तो वो कहता है वो मिस्टर जोन्स जो है वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि ये मैंने चोरी नहीं की है, ये तुम्हारे मालिक के बेटे ने चोरी की है। मालिक के बेटे कौन? जैक बार्थविक ने। बात यह है कि मेड सर्वेंट वो थी वहाँ पे, इसी ज़रिए मिस्टर जोन्स भी वहाँ पे मौजूद रहते थे उनके घर में, मिस्टर बार्थविक के घर में। फिर तभी बातचीत चल रही होती है, इधर से मिस्टर बार्थविक ने मार्लो के कहने पर एक जो शक का दायरा था कि मिसेस जोन्स पे था, तो एक डिटेक्टिव हायर करते हैं। और डिटेक्टिव का नाम क्या होता है? स्नो। आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये नोट करते चलिएगा, और आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही जो चीज़ें हैं, लेकिन जो बता रही हूँ वो बिल्कुल नोट करते चलें, जो कौन से कैरेक्टर है मौजूद, कौन से नहीं है इस प्ले में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, एक एक बात ध्यान में रखिएगा।
फिर जो है स्नो आ जाता है, तो स्नो सिल्वर का बॉक्स जो होता है वो उसका शक जाता है मिसेस जोन्स पे, तो वो उसे गिरफ्तार करने लगता है। हालांकि जो मिसेस जोन्स होती हैं वो कहती है मैंने चोरी नहीं की। तो जब वो उसे गिरफ्तार कर रहे होते हैं स्नो, तो उस पर हमला कर देते हैं मिस्टर जोन्स। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, तो पुलिस वाले उसे उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। अब मिस्टर जो डिटेक्टिव होते हैं स्नो, वो जाते हैं मिस्टर बार्थविक के घर और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपका सिल्वर बॉक्स मिल गया है और ये वहाँ से बरामद हुआ है। और फिर क्या होता है, इनके वकील होते हैं, कोर्ट केस चलता है, कोर्ट केस चलता है। इनके वकील होते हैं रोपर किसके, मिस्टर बार्थविक के। तो वो तो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे की बदनामी ना हो, कहीं न्यूज़पेपर में ना आए नाम उसका, तो न्यूज़पेपर में नाम ना आए। तो पहली जो पेशी होती है, मतलब वहाँ पे कोर्ट में पेशी होती है, तो जो मिसेस जोन्स होती हैं वो कहती हैं मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड ऐसा करेंगे। और वहीं वो कहते हैं, जबकि मिस्टर जोन्स, कि ये चोरी मैंने नहीं की है जज साहब, लेकिन क्योंकि ये कहना गलत होगा कि मैंने की है चोरी, क्योंकि ये अपनी खुशी से जैक ने मुझे दिया था कि मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोला था, उस रात वो आए थे। लेकिन जो था, फिर भी ये बात कोर्ट में नहीं मानी जाती है और बाकी सब तो रिहा हो जाते हैं। मिसेस जोन्स जो होती हैं वो रिहा हो जाती हैं और मिस्टर जोन्स को 1 महीने की सज़ा हो जाती है। जब जा रहे होते हैं मिस्टर जोन्स, पुलिस लेके जा रही होती है, अच्छा उसी बीच जो है वो भी अपना बयान दे देता है कि मैं तो नशे में था, मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने ये कहा। जब मिस्टर जोन्स ये कहते हैं कि मैं तो मुझे तो इन्होंने खुश होके दिया था ये सिल्वर बॉक्स और पर्स, तो मुझे तो नहीं याद है, मैं तो नशे में था। तो वो भी कहता है कि कहते हैं मिस्टर जोन्स कि मैं भी नशे में था, इस हिसाब से तो मेरी भी गलती नहीं है। और बात भी सही है भाई, कैसे गलती हो सकती है, न्याय तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। लेकिन फिर भी मिस्टर जो जोन्स होते हैं उन्हें 1 महीने की सज़ा हो जाती है जेल की। और जो जैक होता है, जैक बार्थविक, वो छूट जाता है। और वो क्यों छूट जाता है, वो इसलिए छूट जाता है कि वो अमीर बाप की औलाद होता है, वो अमीर घर से होता है, जबकि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्टोरी थी इस प्ले की, आप लोग अपने ध्यान में रखिए। और जो ये इसमें लिखे हैं मैं आपको बता दूं, यही चीज़ें लिखी होंगी, कुछ एक आध पढ़ी होंगी। और इसके अलावा जो भी चीज़ें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको और भी इसके अलावा भी पढ़ाऊँगी। पहले मैं बुक को लेके चल रही हूँ, फिर जो नोट्स बनवाऊँगी वो तो बनवाऊँगी ही, वो करवाऊँगी ही आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है आपको ये ध्यान रखनी है। द सिल्वर बॉक्स इज़ ए 3 एक्ट प्ले। ये पूरा पैरा एक पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ उसको हिंदी में ट्रांसलेट ऐसे पढ़ूँगी। द सिल्वर बॉक्स 1906 इज़ ए 3 एक्ट प्ले बाई गाल्सवर्दी। इट प्रेजेंट हाउ द लॉ फेवर्स द रिच एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर. It displays disparity between the haves and have-nots. The have-nots are helpless before law. जो द सिल्वर बॉक्स है वो 1906 में आया था, इनका लिखा गया था ये प्ले, जॉन गाल्सवर्दी का। और ये 3 एक्ट प्ले है और ये दिखाता है कि कानून गरीबों की कीमत पर अमीरों का पक्ष लेता है। ये समाज के अमीर और गरीब के बीच की असमानता को उजागर करता है। मतलब ये दिखाता है कि अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं, कानून के सामने गरीब असहाय होते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ इस पैरा का। अगला पैरा है, जैक बार्थविक एंड जिम जोन्स आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू रेटिक्यूल।
रेटिक्यूल जो लड़कियों का हैंड पर्स होता है ना, बैग होता है, उसे रेटिक्यूल बोलते हैं, जो लड़कियों का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिक्यूल बोलते हैं। वेलवेट सिल्क पर्स, जिम जोन्स स्टील्स ए सिल्वर सिगरेट बॉक्स, द सीज आर सिमिलर, द डिफरेंस इज वन, जैक बार्थविक इज द सन ऑफ वेल्दी लिबरल member of parliament, while Jim Jones is an unemployed loafer. जैक बार्थविक और जिम जोन्स दोनों चोरी के दोषी थे। जैक बार्थविक एक लड़की का आसमानी रंग का मखमली रेशमी पर्स चुरा लेता है। जिम जोन्स चांदी का सिगरेट का रखने वाला डिब्बा, सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराते हैं। दोनों मामलों में समानता है, अंतर केवल इतना है कि जैक बार्थविक एक धनी उदारवादी मतलब लिबरल सांसद का बेटा है, जबकि जिम जोन्स एक बेरोजगार व्यक्ति हैं। इसीलिए उन पे ये इल्ज़ाम लगा है। आगे हमारा जो पैरा है वो है Mrs. Jones is charwoman for the Barthwicks. Mr. Jones is suspected of the theft. Marlowe informs Barthwick about the missing of the cigarette box. Snow is a detective. He finds the cigarette box in the house of Mrs. Jones. He arrests her, but Jones himself admits that he has stolen the silver cigarette box. मिसेस जोन्स जो हैं बार्थविक परिवार के यहाँ सफाई का काम करती हैं। उन पर चोरी का संदेह किया जाता है। मार्लो बार्थविक को सिगरेट बॉक्स के गायब होने की सूचना देता है। स्नो एक जासूस है, वो मिसेस जोन्स के घर में सिगरेट बॉक्स ढूंढ लेता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। वहीं पर जो जिम्स जोन्स होते हैं, मतलब मिस्टर जोन्स होते हैं, वो स्वीकारते हैं कि उसी ने चांदी का सिगरेट बॉक्स चुराया था अपनी बीवी को बचाने के लिए, ये वो कहते हैं। हालांकि ये उनके बेटे, मिस्टर बार्थविक के बेटे जो थे जैक बार्थविक, उन्होंने खुश होकर दिया था, वो नशे में दिया था, कह दिया उन्होंने जो भी था, ये कह देते हैं ऐसा। ठीक है, हमारा जो अगला पैरा है वो है He attacks Snow. A policeman overpowers him. He admits that he took the box when he was let in by the drunken Jack. जिम जोन्स स्नो पर हमला कर देते हैं। एक पुलिसकर्मी उसे काबू में कर लेता है। वो स्वीकार करता है कि उसने वो डिब्बा तब लिया था जब नशे में धुत जैक ने उसे घर के अंदर आने दिया था। ओके, अगला पैरा जो है हमारा है वो पैरा है रोपर इज बार्थविक्स लॉयर। Roper is Barthwick's lawyer. Jack does not want to appeal at the court. Barthwick takes care that the details should not get into the papers. Roper Barthwick के वकील हैं। जैक अदालत में उपस्थित नहीं होना चाहता। बार्थविक ये सुनिश्चित करता है इस घटना का विवरण अखबारों में ना छपे। मैंने आपको ये पूरी बताई है ना चीज़, वही चीज़ें हैं मौजूद इसमें। अगला पैरा है इन द कोर्ट जोन्स सेज दैट ही हेल्प द यंग मिस्टर बार्थविक इन अनलॉकिंग द डोर। ही फर्दर सेज दैट ही टुक द बॉक्स आउट ऑफ स्पाइट। रोपर आस्क्स क्वेश्चन। मिस्टर बार्थविक सेज दैट ही कैन नॉट रिकॉल व्हेन ही अलाउड जोन्स टू लेट इन। अदालत में जिम जोन्स कहते हैं कि उसने, मतलब मिस्टर जोन्स ने बार्थविक के लिए दरवाज़ा खोलने में मदद की। वो ये भी कहते हैं कि उसने गुस्से और
बदले की भावना में वो डिब्बा लिया था। हालांकि इसमें ये कहानी ज़रूर लिखी है, लेकिन वो रहता है ना, रोपर उससे प्रश्न पूछता है कि मिस्टर, जो वार्थविक कहते हैं, रोपर उससे प्रश्न पूछता है कि पूछता है मतलब वकील है वो, तो अपने क्वेश्चन पूछेगा ही। मिस्टर वार्थविक कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने जोन्स को घर के अंदर आने की अनुमति कब दी थी, ये कह देते हैं। अगला जो पैरा है वो है जोन्स इज गिल्टी of stealing the box and also of attacking the police. He is given the punishment of 1 month with hard labor in prison. He shouts at Jack, who also stole the purse in his drunken state. Jack did not get any punishment for the same crime. The crime is the same. The rich one gets free while the poor one gets punishment. मतलब जोन्स को जो सिगरेट का बॉक्स था, सिगरेट बॉक्स चोरी करने और पुलिस पर हमला करने का दोषी ठहराया जाता है। उसे 1 महीने की कारावास की सज़ा भी हो जाती है। वो जैक पर चिल्लाता है कि जिसने नशे की हालत में उसी रात महिला का पर्स चुराया था, लेकिन उसी अपराध के लिए जैक को कोई सज़ा नहीं मिलती। ये उसने चुराया था, ये जो पर्स है उसके हाथ में, ये उसने चुराया था नशे की हालत में। अपराध एक ही था, फिर भी अमीर व्यक्ति छूट जाता है जबकि गरीब को सज़ा नहीं मिलती। ये था जैक का अपराध, क्योंकि ये पर्स जो होता है ना, ये भी वो पर्स चुराता है, और अगर उसने भी वो पर्स चुरा लिया तो इसमें क्या दिक्कत है। आगे जो है पैरा में, आगे ये क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है पैरा में, द प्ले क्लियरली रिवील्स द undue favor. The undue favor is shown to the rich. It shows how money can change the course of justice. Hence, there are 2 laws, one for the rich and one for the poor for the same crime. मतलब एक ही कानून जो है, मतलब ना, गरीबों के लिए अलग होता है, अमीरों के लिए अलग होता है, ये शो करता है। मतलब यह प्ले जो है स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कानून अमीरों के प्रति अनुचित पक्षपात करता है, और ये भी दिखाता है कि पैसा किस प्रकार न्याय की दिशा बदल सकता है। मतलब पैसे में इतनी ताकत होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक ही क्राइम के लिए 2 अलग अलग कानून हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। देखिए, ये क्राइम दोनों ने बराबर ही किया था, चुराया उसने भी था, वो उसका नशे में ही लाया था। नशे में तो ऐसे तो मिस्टर जोन्स भी लाए थे, है ना। तो ये क्लियर हुआ कि क्या क्राइम था दोनों का, ठीक है दोस्तों। आज हम लोगों ने ये जो सिल्वर बॉक्स का जो स्टोरी को पढ़ा है, इसको आप लोग ध्यान से अपने जहन में बिठा लें, और ये भूलना भी नहीं है आपको स्टोरी, क्योंकि आप 1-2 बार सुनेंगे और ये पढ़ेंगे तो आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आई समझ? और हम लोग धीरे एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। दोस्तों, ये जो द सिल्वर बॉक्स है, ये रॉयल कोर्ट थिएटर में प्रोड्यूस किया गया था 1906 में। ओके, रॉयल कोर्ट थिएटर में, लंदन में। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और सबसे पहले न्यूयॉर्क में ये दिखाया गया था 1907 में पहली बार, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। हम लोग जो जो पॉइंट है वो नोट करेंगे, और आपको मैं नोट्स के माध्यम से भी पढ़ाऊँगी। ये मैं पहले बुक के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पढ़ाऊँगी जॉन कार्ल्सवर्दी के बारे में। ऐसे ही हम लोग सभी राइटर के साथ चलेंगे, और बहुत सारी मटेरियल है पढ़ने के लिए। तो आप लोग
लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता आपके हाथ में होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को यहीं पर तक के रखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूरी दबाना है ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके मेरे चैनल का। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।